इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ आपको कहा था सिरप ले लेना था, आप इसके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको सिरप लेके नहीं देते, आप जो खांस रहे हैं। माशाल्लाह, आप यकीन माने ग्लासेस लगा के एक पढ़े लिखे और बगैर हाथ वाले सुपरमैन लग रहे हैं इस टाइम। अच्छा, अब ये दुआ करो मैं लोकेशन भूल के आपके घर ना उतर जाऊँ। खुशबू की बात करें, हुसैन मंजर लगाया आपने। तनु चपेड़ बज गई यार। तू टुरदा सनम पौंदा लक विच खम हिया टोर वटानी ता मैं मरदा तेरी जुल्फ से आ किता मन तबा हे जुल्फ हटानी ता मैं मरदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम कि जिसको देख के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल हमारी मुराद, हमारे साथ मौजूद हैं नवाज़ अंजुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जनाब वॉइस ऑफ नेशन जितने देखने वाले लोग हैं सबको जनाब मेरी तरफ से सलाम, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो वॉइस ऑफ नेशन ये वो चैनल है कि जो कि आप जो चीज़ देखना चाहते हैं ये वो आपको प्रोवाइड करता है। कि अगर आप इसमें कोई मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आर्टिस्ट है, वो इवन चाहे स्टेज से ताल्लुक़ हो, फिल्म से ताल्लुक़ हो, या किसी भी मीडिया से, या वो किसी चीज़ का भी वो फ़नकार है, तो ये वहाँ आप तक उसकी रसाई करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जनाब नबी। और आप कैसे जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत तारुफ हमारा और लोगों से हमारे लिए अपील की। नवाज़ भाई, वैसे तो खैर जाहिर है कि आपके बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आज एक इंटरव्यू के तौर पे आपसे आपकी लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। मांग लेना, वैसे बात करें आप। नहीं, नगद नहीं मांगते, आजकल तो हालात ऐसे हैं कि नगद आपके पास होंगे भी नहीं, लेकिन ये है कि एक वे ये करने लगा हूँ कि कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इस फील्ड में? 45 ईयर्स, 45 साल माशाल्लाह, 45 ईयर्स। तो नवाज़ भाई, इतने बड़े टेन्योर के अंदर बहुत बहुत बड़े फनकारों के साथ काम किया है। हाँ जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लहरी साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ, उमर शरीफ साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब, अबू बराल साहब, मस्ताना साहब, बड़े जितने भी जो हमारे सुहेल अहमद साहब, तो इनके साथ काम करके एक मज़ा, नशा इंसान को कि फिर तरबियत का है। ये वो यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये वो कॉलेज है, क्योंकि यहाँ कोई अकेडमीज तो है नहीं कि जो इंसान किसी से सीखेगा। तो आप बड़े खुश नसीब होते हो अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, दोस्त, और आपको उंगली पकड़ के चलाने वाला मिल जाए, तो फिर इसमें सतह खैर है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जितने बड़े बड़े आपने नाम लिए हैं, इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी? क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को जुगत मारना सिखाई है। भाईजान, बात ये कि हमारे यहाँ रुझान कुछ ऐसा है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ आपको कहा था सिरप ले लेना था, आप इसके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको सिरप लेके नहीं देते, आप जो खांस रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो है ना, मरने के बाद उसकी अवार्ड की तकरीब होती है, मरने के बाद उसके लिए इमदाद का इंतज़ाम होता है, ज़िंदगी में उसके कुछ नहीं होता। हालांकि वो बेचारा कमपुरसी के आलम में मर भी जाते हैं कई फ़नकार। कई लोग ये है, असल में कमपुरसी तो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ख़ास तौर पे मैं तो अपनी मिसाल दूंगा कि जब अल्लाह ताला आपको वक्त देता है तो आपको उस वक्त में ओवर नहीं होना चाहिए और आजिज़ हो जाना चाहिए। जब हम एक शादी की बजाय 4 शादियाँ कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़र्चे अपनी चादर से अलावा पाँव फैलाएँगे, तो फिर बंदा फिर कहता है जी मेरे पास तो ये नहीं रहा, कमपुरसी के आलम में, तो बड़ा फिर वो डिस्टर्ब होता है बंदा। नवाज़ भाई, आज के वक्त में और जो पीछे वक्त गुजर चुका है, क्योंकि जब आपने काम किया है और आप खुद उन लोगों में शुमार होते हैं कि जो स्टेज के लेजेंड्स हैं, क्या फ़र्क महसूस होता है? देखिए जी, एक चीज़ होती है कि आपने एज ए स्क्रिप्ट काम करना है, आपके पास 100 पेपर हैं, आपने वो याद रखने। और अब ज़बानी कलामी ड्रामा हो गया है, बस बैठ के यार ये आपने ये करना, ये करना, वो करना। क्योंकि जब से ड्रामे में गाना इंटर हुआ है ना, डांस इंटर हुआ है, तो ड्रामे की थीम ख़त्म हो गई। क्योंकि ऊपर से हमने ड्रामे का जो टाइम है वो 11 बजे रख लिया, जो एक बाज़ार का टाइम था। जो पहले जो ड्रामा था वो 8 बजे शुरू होता था, जो फैमिलीज़ इसलिए देख लेती थी कि 10 बजे वो वापस चले जाते थे, सुबह किसी ने ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भी। माशाल्लाह, आप तो जब स्टेज पे होते हैं और डांस करने के लिए आते हैं तो आप तो खुद एक माशाल्लाह बेवा रकासा लग रहे होते हैं। नहीं, आपने बड़े पैसे लुटाए मुझ पर, जो आपको इतना याद है कि बेवा रकासा नहीं। असल में
अब क्योंकि उस माइंड के मुताबिक चलना पड़ता है काम, क्योंकि हाल में जो ऑडियंस बैठी है वो जो मांग रही है कि जनाब इस थे गाना होना चाहिए ये, लेकिन वो मज़ा नहीं, वो नहीं आ रहा जो एक हमारी ख्वाहिश है। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम ने काम करने के लिए, अपना आप फ़न दिखाने के लिए चैनल पे बिठा दिया, तो ये बड़ी बात है कि वो हम अपने कथारसिस फिर उधर निकाल लेते हैं। कौन सा ऐसा मोमेंट था कि जब नवाज़ अंजुम ने ये सोचा कि मैंने स्टेज करना? एक बहुत ही लंबी दास्तान है कि मैं असल में पेंटर था, सिनेमाओं की बोर्ड वगैरह बनाता था, फिर सब रंग डाइजेस्ट की पिक्चर्स बनाता था, फिर मैं सारे बस 5-6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। मैं बायोलॉजी की बुक्स एक रात में 2 बनाता था, वो एक साल में 1 बनती है। तो मैं बगैर देखे, मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेटा, समीबा, डाइजेस्टर सिस्टम के न्यूक्लियस किधर होता है, ये किधर, बगैर देखे मैं सब कुछ। तो वो मुझे पेंटिंग है ना, फ़नून लतीफ़ा, क्योंकि वो भी फ़नून लतीफ़ा में शामिल है और ये हमारी फील्ड भी ड्रामा की, क्योंकि आपको पता है इस तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है और आपको पता है इस किरदार में मैं ये रंग भरूंगा तो ये खूबसूरत लगेगा। तो मुझे मेरे 50 साल पहले अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी, तो मैं 10 साल का था, मेरी बहनें मेरी गोद में थी, तो बस उनकी दुआओं की वजह से बस अल्लाह ताला बस मुझे यहाँ 1990 में मुझे सईद खान साहब रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। वाह वाह वाह, किससे मुतासिर होकर स्टेज का रुख किया? देखिए, मुतासिर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे लिए जो पहला लफ्ज़ आता है मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, कि क्योंकि हमारी थॉट ऑफ कॉमेडी वो कि फिर उन्होंने एक ज़िंदगी में वाहिद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक हंसाने वाला भी हीरो आ सकता है, कि उन्होंने फिर उमर शरीफ साहब ने भी इसी तरह दोहराया, मोइन अख्तर साहब ने भी इसी तरह किया। तो ये वरना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक हंसाने वाला हीरो हो ही नहीं सकता। तो ये मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने फिर ये किया। हमारा स्कूल ऑफ थाट तो मैं समझता हूँ कि वहीं से शुरू होता है, फिर अमानुल्लाह साहब तक पहुँचता है। क्या समझते हैं कि कॉमेडी और स्टेज, टीवी, अगर इसको आप एक लफ्ज़ के अंदर बयान करें कि ये है किसी करैक्टर की या किसी शख्सियत का नाम लेके या कुछ भी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो एक ये है कि भाई बाग में हर फूल की अपनी खुशबू होती है, यहाँ हर बंदे का अपना अंदाज़ है। अगर अतर शाह जेदी साहब को देख रहे हैं, उनका एक अपना स्टाइल था। मोइन अख्तर साहब को देखें, उनका हंसाने का अपना स्टाइल था। अमानुल्लाह साहब को देख लें तो उनका एक हंसाने का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था। तो हर फूल की एक अपनी खुशबू है, तो हर बंदा उस खुशबू की वजह से पहचाना जाता है। जैसे यार ये मोतिये का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये वो। तो मैं क्योंकि किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले सकता कि सारे मेरे लिए जितने भी मुझे किसी ने एक भी लाइन बताई है ना, तो मेरे लिए वो मेरा एहसास है। आप खुशबू की बात करें, हुसैन मंजर लगाया आपने? तनु चपेड़ बज गई या तनु की ऐसा हो गया कि तनु वो चीज़ याद क्यों आई? माशाल्लाह, आप यकीन माने ग्लासेस लगा के एक पढ़े लिखे और बगैर हाथ वाले सुपरमैन लग रहे हैं इस टाइम। अच्छा, अब ये दुआ करो मैं लोकेशन भूल के आपके घर ना उतर जाऊँ। क्या कहने हैं, फिल्बदी नाज़रीन, ये फिल्बदी हुआ है। और अच्छा नवाज़ भाई, ये मुझे बताएं, ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मोमेंट कि जिससे दिल बर्दाश्त हुए हो स्टेज पे? लाहौर जो है ना, मैंने दुनिया में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी टोटल दुनिया देखी, हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे हाथ लगा गया है, लेकिन लाहौर जो है ना, जो बंदे को लाहौर ने क्लैप दे दी ना, उसे पूरी दुनिया में क्लैप होनी है। वाह वाह, ये मोर लगाता है फनकार पे। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वाकई कहते हैं कि लाहौर ये यहाँ तासुब नहीं, जो मैं सबसे बड़ी एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। यहाँ आप 95% देखें फ़नकार कराची का, जितने भी हीरो आए, ख़वातीन जितनी भी जो आई मुल्तान से, जैसे मैं मुल्तान से आया, हंसाने वाले सब गुजरांवाला से, फैसलाबाद से। तो यहाँ बाहर का, आप लाहौर के ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोग कोई 5% भी नहीं होंगे, 95% लोग बाहर से आए हैं। क्योंकि फिर वो सरकार दो आलम का भी फरमान है कि कामयाबी के लिए हिजरत ज़रूरी है, और जो हिजरत आपने जब अपने शहर से की है तो रब फिर भाग लगाता है। फिर लाहौर शहर 2-3 झटके देता है बंदे को। अगर आपको पसंद आ गया है लाहौर, लाहौरियों ने आपको पसंद कर लिया है, तो फिर सर आपको सत्ते खैर है। क्या बात है। और मेरे ख्याल में लाहौर ने वाकई ऐसे फ़नकार पैदा किए हैं कि जिसने मुल्क भर में नाम रोशन पैदा। जी हकीकत बात, बिल्कुल सही है। इवन देखें, मैंने उमर साहब के साथ कराची, हैदराबाद में भी काम किया, अंबर ऑडिटोरियम में, और आर्ट्स काउंसिल में शकील सदीकी साहब, सिकंदर सनम, इन लोगों के साथ भी काम किया, लियाकत सोल्जर साहब के साथ भी। तो एक अलग ट्रीटमेंट है, हर चीज़ है। लेकिन उमर साहब जब लाहौर में आके क्लिक हुए ना, तो फिर अरूज कुछ हुआ। नवाज़ भाई, जब स्टेज पे आप आते हैं
तो मोस्टली लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि वो आप लिखते भी हैं कुछ गानों के कुछ बोल जो आप जैसे टप्पे माइये लिखते हैं, वो सुनना चाहेगी आवाम। बस ये असल में सिचुएशन के हिसाब से ना, क्योंकि काम इतना कर लिया, अब जैसे आप आदी हो गए हैं कि आपने कौन सा सवाल करना है और मैंने कौन सा जवाब देना है। हम लोगों की वैसे रोज़मर्रा की जो रूटीन जो है, तो उसमें ना वो हाजिर दिमाग यही होता है कि यार उस मौके की मुनासबत से कोई बात कर ली जाए। तो ख़ुसूसन तो ना मेरा क्योंकि ताल्लुक़ मुल्तान से, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कुछ सराइकी डोड़ा है ना जो उनको ना वो सुनाए जी ज़रूर। जदों टुरदा सनम पौंदा लक विच खम, या टोर वटा नीता मैं मरदा, तेरी जुल्फ से आ किता मन तबा, हे जुल्फ हटा नीता मैं मरदा, तेरी तिरछी नज़र किता जख्मी जिगर, हे नज़र वटा नीता मैं मरदा, तेरे नाल हमेशा गैर हो दिल, गैर हटा नीता मैं मरदा। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। बलगम वाले मोहम्मद रफ़ी साहब ने आपको बहुत अच्छा गाना सुनाया। वो नवाज़ भाई जाते जाते कहाँ रफ़ी साहब और कहाँ मुझे मिला रहे भाई। नहीं, मैंने इसी वजह से बलगम वाले मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या बात है जी। नवाज़ भाई ये मुझे बता दें कि स्टेज का, मैं तो ये समझता हूँ कि बेड़ा गर्क हो चुका है। नहीं, क्या समझते हैं? क्यों आप स्टेज के बारे में क्यों कहते हैं कि उसका बेड़ा गर्क हो चुका है? नहीं, क्योंकि फहाशी का बेड़ा गर्क नहीं हो चुका, हमारे जहाज़ों का बेड़ा गर्क नहीं हो चुका, कारोबार का बेड़ा गर्क नहीं हो चुका, महंगाई से तमाम मसनूआत है इनका बेड़ा गर्क नहीं हो चुका। तो खैर हर चीज़ का ही हो चुका। तो फिर जब हर चीज़ का हो तो फिर स्टेज को ही अकेला क्यों इसको? वो इस वजह से कि जो फहाशी, एक बात सुनो, ये दोगला पॉलिसी ना मुझे अच्छी नहीं लगती। एक चीज़ तो ये है कि हम इंडियन फिल्म अपनी फैमिली के साथ बैठना पसंद करते हैं देखना, नहीं कि उसमें जो एक गाना है कि वो फैमिली के साथ देखने वाला होता है, नहीं क्या वो जिस तरह की उन्होंने ड्रेसिंग की होती है वो आप देख रहे हैं, और वो हम अपने सिर्फ कल्चर के हिसाब से ना जी ये हो गया वो हो गया। यार जिनको फिर बुरा लगता है फिर हाल में उठ के क्यों नहीं कहते कि यार ये बात गलत है भाई, आप ना करें। सही बात। तो फिर क्यों हंसते हैं फिर इस बात पे? जब आपको जो चीज़ प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप वो उस बात पे हंसते हैं ना। तो बात तो कहने की भाई ये है कि हमने खुद जो चीज़ अगर अच्छी लगती है, जब आर्ट ड्रामा होता है तो कोई देखने नहीं आता। सही बात। तो फिर आंखों देख के तो मक्खी नहीं, अब हंसा भी आप इसलिए रहे कि मेरा प्रोग्राम चल जाए। आप भी कभी कह रहे हैं कि जी बलगम तो ये फलाना गाना, सिर्फ ये क्या ये प्रोग्राम में ड्राई कोई नहीं देखेगा, हर बंदा उस चक्कर में है। अब लोग बेचारे मजबूर हैं। अब जो फनकार जो रोज़ाना बेसिस के जो लोग हैं, अब वो जो डायरेक्टर बताता है कि भाई जाओ चले जाओ, और किसी ने कुछ बताया भी नहीं, बेचारे वरने वहाँ जाके अपनी वो जाकर वो काम कर लेते हैं, और इसकी वजह से यकसानियत का शिकार होगा। जब एक चीज़ मुझे आप जब तक सलाम नहीं कहेंगे तो मैं वालेकुम सलाम कैसे कह दूँगा? बात तो ये जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगा, तो जब तक हम बगैर प्लॉट के घर बना रहे हैं, जब प्लॉट होगा तो हम उसके हिसाब से अपना सब कुछ है ना ढाल लेंगे, अपना मर्जी से घर भी बना सकते हैं। ये कौन ढालेगा अब इस घर को? तो भाई नहीं डालेंगे तो फिर ख़त्म ही हो ही जाना है सबने। तो ये ख़त्म हो गया तो बाकी फिर। लेकिन मैं आज की जो ऑडियंस, अब जो रुझान हो गया, एक टाइम आया था कि जुगत के बगैर गुजारा नहीं था, अब लोग सिचुएशन मांगते हैं। आप फिल्में भी देखें तो सिचुएशन के हिसाब से, अब इंग्लिश फिल्म हमें समझ तो नहीं आती लेकिन उनकी सिचुएशनों पे असर होते हैं, लेकिन अब लोग सिचुएशन देखना चाहते हैं। वो कहते हैं पसीना निकालो लेकिन काम करो, क्योंकि सर हमारे हाथों में मोबाइल हो गया। अभी मेरी आपके लड़ाई हो तो मैं कहूँगा मैं तेनों अपना चैनल बना के मिलांगा। तो ये नहीं कि अब ये वो दौर नहीं रहा कि पहले सिर्फ एक पाकिस्तान टेलीविज़न था कि आपने सिर्फ 13 किस्तों में आप हिट हो गए। मेरे कई सीरियल ऐसे हैं जो 4-4 किस्तें चली, किसी को पता भी नहीं। हाँ ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। अब तो पहले तो बंदा एक बंदा रात को एंट्री करता तो अगले दिन उसका नाम हो जाता था दुनिया में। अब तो हिट होना, अब ये इज्जत करम बस रब्बे करीम के हाथ में, बस रिस्क लगा हुआ है, बस बंदा काम कर रहे हैं अपन। कोई लास्ट में जाते जाते ऐसा पैगाम जो आवाम को देना चाहिए? मैं ये पैगाम भाई यही देना चाहता हूँ कि मोहब्बत का रब ने दुनिया में भेजा है तो मोहब्बत फैलानी है, मोहब्बत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं। हाय 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 हाय, वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बड़े इंसान की गुफ्तगू में भी बड़कपन झलक रहा होता है। नवाज़ भाई की गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।